एक कॉन्सेप्ट देखिए जरा, ध्यान से सुनिए। ये Al लिखा है तो ये एल्युमिनियम का एटम है, और एल्युमिनियम ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो एल्युमिनियम का आयन बनेगा। बोलो यस और नो। हाँ जी सर। अब ध्यान से सुनो भाई, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बुरा मत मानना, इधर देखो जरा, मास ऑफ एल्युमिनियम एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एल्युमिनियम आयन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना माना गया है? नेग्लिजिबल, लगभग जीरो। 0। जल्दी बोलो। हाँ, क्योंकि रीजन क्या है? एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। सुन लो भाई ध्यान से। तो ये जो एल्युमिनियम का एटम है, अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा मास पे? ना ना। नहीं। सुनो ध्यान से, एल्युमिनियम का जो एटम है भाई, जितना भारी था वो उतना ही तो रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। जो पड़ेगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास ही नहीं होता है यार, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर से निकाल दे रहा है तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखना है क्या, कि अगर आपने क्या निकाल लिया, मास ऑफ एल्युमिनियम एटम निकाल लिया, तो अपने आप मास ऑफ एल्युमिनियम आयन आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन सुनो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, ठीक। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड रखा हुआ है, और इसका इसका मास कितना है? 0.051। तो क्या इसके मोल निकाल सकते हो एल्युमिनियम ऑक्साइड के? सुन लेना ध्यान से। निकल जाएंगे सर मोल। गिवन मास अपॉन मोलर मास। Al2O3 का मोलर मास निकालिए। 2 इंटू एल्युमिनियम का कितना है? 27 प्लस 3 इंटू 16। यहां पे ले जाके रखोगे कितना है? 102, और ये मोल आ गए, एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोल है। सुन लेना, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये वाले 3 पॉइंट इधर जाएंगे तो क्या आएगा? 51 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन में 102। 51 वन जा 51 और 52 टू जा, तो 1/2 इंटू मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। कितना आ रहा है? 1/2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मोल। अब ये वाले डेसिमल को एक प्लेस राइट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 भाई, -1 कर दोगे इसमें से। ठीक, मोल। इतने मोल क्या है बताओ? Al2O3, जल्दी से बताइए, बोलिए। ठीक, अब देखिए, इतने मोल Al2O3 हैं। सुनो, उसने मास दिया था, मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, सही किया। उसने मास दिया था, मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? मोल में। कहने का मतलब है फिर नया क्वेश्चन बन गया। ये देखो, उनके अकॉर्डिंग कितना एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ था? 0.051 ग्राम। मेरे अकॉर्डिंग कितना एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया गया है? 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल। अब सुनना ध्यान से, वन मोल Al2O3, सुन लेना, कंटेन्स
मोल कॉन्सेप्ट में अगर 1 मोल Al2O3 तो इसमें कितने मोल एल्युमिनियम के एटम है? 2 मोल। ये सुनो, क्या मैंने सही बोला या गलत? आराम से चेक कर लो भाई। अगर आपके पास 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें 2 मोल एल्युमिनियम एटम होगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है ना नीचे, चेक कर लो ना। Al2O3 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 मोल Al2O3, 1 2 2 मोल एल्युमिनियम एटम हो जाएंगे, ठीक। लेकिन आपके पास कितना मोल Al2O3 है? इतना। तो 5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -4 मोल Al2O3 में कितने एल्युमिनियम के एटम होंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -4 मोल एल्युमिनियम एटम्स, ठीक। 2 5 10 इंटू 10 की पावर -4, 10 का मतलब 10 की पावर 1 मोल एल्युमिनियम एटम। कितना हो जाएगा ये? 10 की पावर -4 + 1 -3 एल्युमिनियम एटम, मोल एल्युमिनियम एटम। ये मोल आए हैं। देखो कितना लंबा दिमाग चला रहे हैं क्या। उन्होंने एल्युमिनियम ऑक्साइड का मास दिया था, मैंने उसका मोल निकाला, और इतने मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने मोल एल्युमिनियम के एटम है वो मैंने निकाल लिए। अब नया सवाल बन गया क्या, कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड दे के रखा था उसने, इसमें मैंने क्या निकाल लिया बताओ? नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। एल्युमिनियम एटम के कितने मोल हैं ये मैंने निकाल लिया। कितने मोल हैं? 10 टू द पावर -3 मोल है। ये सुनो, बोलो, अब सुनना ध्यान से। 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास कितना होता है? 27। मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम एटम कितना होता है? 27 ग्राम पर मोल। चेक कर लो भाई, क्योंकि एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 27, तो ग्राम पर मोल लगा दो तो 1 मोल का मास आ जाएगा। तो 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास इतना होता है। लेकिन तुम्हारे पास ये जो सैंपल दिया था एल्युमिनियम ऑक्साइड का 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड जो दिया था, इसमें ही तो आपको एल्युमिनियम आयन का मास पूछ रहा है, तो इसमें कितने एल्युमिनियम है ये आपने निकाल लिया। इसमें 10 टू द पावर -3 मोल एल्युमिनियम एटम है, और 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास इतना, तो इतने मोल एल्युमिनियम एटम का मास कितना? क्या करेंगे? 27 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ग्राम में आ गया। मास ऑफ 10 टू द पावर -3 मोल एल्युमिनियम एटम लिखो चाहे आयन लिखो, बात सेम है। अरे यार टाइम भी हो गया, दूसरी क्लास है। मास नहीं पूछा था यार उसने, उसने एल्युमिनियम के एटम्स पूछे थे, ये नहीं निकालना, मास नहीं निकालना। कितने एल्युमिनियम आयन है ये पूछा था, तो बस हो तो गया। सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स कितने हो जाएंगे बताओ? इंटू एक मोल में, एवोगैड्रो नंबर। यस, एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इतने मोल में कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर 23 को, यहां से कितना आएगा? 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 20 एटम्स, और जितने एटम्स होंगे उतने ही आयन्स होंगे एल्युमिनियम के। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन्स कितने हो जाएंगे?
क्योंकि एक एल्युमिनियम के एटम से एक आयन बनता है, चेक कर लो। एक एल्युमिनियम के एटम से एक एल्युमिनियम का आयन बनता है ना, तो जितने एल्युमिनियम के एटम उतने एल्युमिनियम के आयन बनेंगे। बस खत्म। एक बार इसको फिर से देख के आइएगा, कुछ नहीं किया, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सैंपल दिया था उसका हमने मोल निकाला, फिर उतने मोल में कितने एल्युमिनियम के एटम के मोल होंगे वो निकाला, एल्युमिनियम के एटम के मोल आ गए तो एल्युमिनियम का एटम निकाला, जितने एल्युमिनियम के एटम होंगे उतने ही एल्युमिनियम के आयन्स होंगे।